वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की टिप्स के ऊपर कि व्हाट आर द लीगल फॉर्मेलिटीज टू बाय अ प्रॉपर्टी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया में प्रॉपर्टी बाय करना इज नॉट अ इजी जॉब, बट जितनी भी हम प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, जितनी भी चीज़ें लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू गाइड यू इज यू मस्ट बी अवेयर कि व्हाट आर ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट which one should check before buying a property. So, make you for absolutely easy, we have created a few checklists which you can check before buying any of the property in India. तो सबसे पहले हमारी टिप है जो आपने समझनी है कि प्रॉपर्टी का बेसिक मेन पेपर कौन सा होता है। प्रॉपर्टी का मेन बेसिक पेपर वो होता है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उस प्रॉपर्टी को रिलीज किया हो। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली के अंदर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। डीडीए ने एक प्लॉट अलॉट किया मिस्टर एक्स को। सो दैट इज द बेस डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट बेस डॉक्यूमेंट विच सेज कि origin of the property is from a government agency or a government authorized person. So DDA is the origin of that property. Then वो प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बेच दी। अगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बेच दी तो उस प्रॉपर्टी पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो ये बताएं क्लियर कट कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बेच दी और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को प्रॉपर पैसे इन द फॉर्म ऑफ चेक और द कैश दे दिए हैं। अगर इसकी लंबी भी कोई चेन है, चाहे मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को बेचा हो, चाहे नंबर ऑफ चेन्स हो, उन सब में ये देखना जरूरी है कि आप जिस शख्स से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वेदर ही इज अ फर्स्ट ओनर, ही इज अ सेकेंड ओनर, थर्ड ओनर or number of owners, how he became the owner of that property. For example, Mr. Z से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। मिस्टर Z ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी मिस्टर Y से और मिस्टर Y ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी मिस्टर X से और मिस्टर X ने वो प्रॉपर्टी खरीदी, that is the origin. We have to reach to the origin. तो complete chain of documents is required. वो देखना बहुत मस्ट है। सेकेंड पॉइंट है, हर एक ओरिजिन प्रॉपर्टी के नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी बेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, डीडीए ने एक आपको अलॉटमेंट लेटर दिया, उसके बाद डीडीए ने आपके साथ कम्युनिकेशन की और उसके बाद डीडीए ने आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पोजेशन लेटर इशू किया। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि उस शख्स ने जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं सारी की सारी पेमेंट टू दी कंसर्न अथॉरिटीज को दी है या नहीं दी है। अगर दी है तो उन सब की प्रॉपर रिसीट्स, प्रॉपर डिटेल्स उस प्रॉपर्टी में लगे होने चाहिए, प्लस ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो ये क्लियर कट कहें, चाहे वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो, चाहे वो अलॉटमेंट लेटर्स हो, वो क्लियर कट ये पेपर्स कहें कि हाँ, इस ओरिजिनल प्रॉपर्टी ने, ओरिजिनल जो बेस जगह है वहां की प्रॉपर्टी की, वो उस पर्टिकुलर शख्स के नाम ट्रांसफर बाय मींस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री हो रही है कि नहीं हो रही। दैट्स दी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। मैं इसे थोड़ा सा और आपके लिए सिंपल करता हूं। जब आप अपनी सेल डीड्स देखेंगे, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं कि ये सेल डीड नंबर्स हैं, ये इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रार अथॉरिटी से रजिस्टर्ड की गई है। बड़ा सिंपल मेथड है, आप एक सर्च रिपोर्ट उस प्रॉपर्टी की निकाल सकते हैं। आप कंसर्न रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाइए और वहां उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे इस प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट चाहिए। विद अ वेरी नॉमिनल फीस यू कैन गेट द कंप्लीट सर्च रिपोर्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इसमें आपके दो फायदे होंगे। पहला ये कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली इस वक्त किस पर्टिकुलर आदमी के नाम पे स्टैंड करती है।
और जो आदमी आपको बेच रहा है क्या वो सेम शख्स है या नहीं है। दूसरा, आपको इसमें यह फायदा होगा कि अगर किसी प्रॉपर्टी के कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बने होंगे तो आपको ये क्लैरिटी से उस सर्च रिपोर्ट में पता लग जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं कि फेक हैं। आप चाहें तो इसमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ली जा सकती है। किसी भी रजिस्ट्रार के ऑफिस बाहर कई सारे डॉक्यूमेंट राइटर्स और इस तरीके का प्रोफेशनल काम करने वाले लोग बैठे होते हैं जो आपको एक बहुत ही नॉमिनल फीस में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरी सर्च रिपोर्ट आपको निकलवा के दे सकते हैं। थोड़े से पैसे खर्च के आप एक प्रॉपर पीस ऑफ माइंड ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कराई जा सकती है। उस ड्यू डिलिजेंस में आपको उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाए और आपने वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है, you should be very sure about the bills or payments made. First, the electricity bills, if any, you need to check it should be paid till date of the transfer. पानी के बिल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके हाउस टैक्स। अगर वो कोई प्रॉपर्टी किसी सोसाइटी से कनेक्टेड है तो उस सोसाइटी की मेंटेनेंस, इस तरीके के जो बाकी ड्यूज हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मेक श्योर कि वो सारे ट्रांसफर के टाइम तक पेड अप होने चाहिए। इस तरीके से आप बहुत सारे पैसे अपने बचा सकते हैं।